नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसके हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब तरीके से। कौन सा हमारा चैप्टर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी क्वेश्चन हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए, आपको साइड स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन दिखेंगे और चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 45 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 35 रुपए, तो हानि परसेंटेज क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक चीज हम आपको थोड़ा नोटिस कर देते बता देते हैं कि सीपी किसको मानते हैं हमेशा। सीपी हमेशा हम किसको मानेंगे? तो सीपी हमारा होगा क्रय मूल्य। किसको मानेंगे? तो यह क्रय मूल्य को हमेशा हम सीपी मानने वाले हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। और ईएसपी हमारा क्या होगा? तो ईएसपी हमारा होगा हमेशा विक्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, बहुत से लोगों को डाउट रहता है क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो अगर आप देखें तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है सीपी। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है और जिस पर बेची जाती है उसको बोला जाता है मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो इंग्लिश में समझते होंगे। विक्रय मूल्य मतलब जिस पर बेची जाएगी। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना दे रहा है? क्रय मूल्य दे रहा है 45 रुपये। कितना दे रहा है? 45 रुपये दे रहा है। और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? तो 35 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 35 रुपये दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कभी भी देखिए कितना दे रहा है। तो अगर देखिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदी गई वस्तु कितने में? 4500 में, बेच रहा है 35 रुपये में। कितने में बेच रहा है? 35 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है? ये तो पूरा हम बेसिक बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो इसको 4500 में ये माइनस कर देंगे 3500। कितने की हानि आ जाएगी? 1000 रुपये की हानि आ जाएगी। कितने की हो रही हानि? 1000 की। तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? अगर हानि परसेंटेज आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं। तो हानि परसेंटेज बराबर हानि को ऊपर रखिए। कितना हानि हो रही है? 1000। किस पर हानि हो रही है? तो नीचे सीपी जाएगा, मतलब ये 4500 नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना? तो ये 10/45 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, है ना। अगर इसको कट करेंगे तो देखिए, 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और 5 से 9 बार। तो 2/9 कितना होता है? तो अगर आपसे बनता हो 1/9 होता है 11.11 या तो 11 सही 1/9। तो इसी का देखिए, यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 11 सही 1/9 में, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 11 दूना 22 होगा। तो 22 सही 2/9% होगा। या तो ऑप्शन में अगर दिया है तो ठीक है, या 22 सही 22% होने वाला है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे किस प्रकार से और ही आसान तरीके से कर सकते हैं। एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं करना। सीपी क्रय मूल्य दिया है, ये आप सबको लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, सीपी क्रय मूल्य 45 रुपये दिया है, एसपी हमारा 3500 रुपये दिया है। हानि डायरेक्ट निकालिए। हानि कितना आ गया? 1000। यहीं पर आप देख लीजिए हानि कितना आ गया? 1000। अब देखिए, इतना आपने पूरा बेसिक मेथड कर दिया और इसको इतना भी नहीं करना। देखिए, अगर डायरेक्ट दिया है तो क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको उड़ाना है, देखिए पेपर में हम आपको बताते हैं। अगर कोई फर्स्ट बार होगा तो फर्स्ट बार वालों के लिए थोड़ा बेसिक समझाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप फर्स्ट बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी अगर कल इसको प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करिए। सीपी 4500, एसपी हमारा 3500। तो यहाँ पर हानि आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो मतलब लॉस परसेंटेज होगा। क्या होगा? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितने का हुआ? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लॉस कितने का हो रहा है? 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। नीचे हमेशा याद रखिएगा सीपी याद है। सीपी कितना है? 45 रुपये। तो नीचे हमारा 45 रुपये जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? ये पूरा जब हम कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 9 बार। 2/9 कितना होता है? ये 2 हो जाएगा 22 सही 2/9%। या तो क्या हो जाएगा? 22.22% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो पहले वाली मेथड को अपनाना है, और अगर आप सेकंड बार पढ़ रहे हैं, मतलब 1-2 बार आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है, तो ये मेथड को अपनाना है। ये भी नहीं निकलना, सिर्फ इतना आपको करना है, पेपर में इतना करना है। तो ये आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर, थंब जरूर भेजिएगा। चलिए, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि टाइम ना लगे, ज़्यादा अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। अब देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मतलब बेचने पर दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 222 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और बेचने पर अगर बेचता है तो हानि मतलब लॉस कितने का हो रहा है? तो लॉस हो रहा है उसको कितने का? देखिए, कितने का लॉस? तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया है 48 रुपये का लॉस दिया है। तो एक चीज़ आप देखिए, इन क्वेश्चनों में बच्चों को कभी कभी जो जिनको भी अगर मतलब इसमें लगता है कि नहीं बनता है, देखिए बेच रहा है 222 रुपये में, लॉस हो रहा है 48 रुपये का, तो भाई वो खरीदा कितने में होगा?
जब 222 से ज़्यादा में खरीदा होगा तब तो लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर सीपी निकालना है, क्योंकि हमको सीपी निकालेंगे तभी जाके हमको परसेंटेज निकलेगा। सीपी बराबर दोनों जुड़ जाएगा, तो 222 हो जाएगा और प्लस 48 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 270। देखिए 222 और 40 जोड़ेंगे तो कितना 60 और 10 70 हो जाएगा, 270 आ जाएगा। सीपी हमारा आ गया 270। निकालना क्या है, तो हानि परसेंटेज निकालिए, मतलब लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस ऊपर रखेंगे तो 48 रुपये का लॉस हो रहा है। नीचे हमेशा क्या जाता है सीपी, सीपी कितना निकल के आ गया 270 रुपये हो गया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा। अब ये क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्यूशन भर करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसको नहीं हटाना है तो रहने दीजिए, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब आ गया 480, कितना होगा 480 और अपान हो जाएगा 27। इसको जब हम पूरा भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं कितना होगा, 17 सही 7/9% आने वाला है। इस क्वेश्चन का लॉस परसेंटेज कितना होगा, 17 सही 7/9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कितना बार जाएगा, तो 27 से एक बार जाएगा, फिर 27 10 37 होता है, 10 47 मतलब ये बचेगा 210। तो फिर कितना बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाने वाला है ना, 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 बार। तो जब ये 7 बार करेंगे तो आपका बचेगा 7/9 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ क्या करना है कि जो जैसा बोले उसको इस प्रकार से लिख देना है। तो यहाँ पर बोला है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 32 वस्तुओं का, 32 से 33 है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जो कि बराबर होगा 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर, यही डायरेक्ट बोला है। तो अब देखिए सीपी हमारा इधर है तो इधर ही रहने दीजिए, सीपी इधर मल्टीप्लाई में है तो सीपी को हम इधर लाएंगे। ठीक है, देखिए अब ऊपर हमारा 38 है तो 38 ही रहेगा, और नीचे हमारा देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगा, यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सीपी मतलब सेलिंग प्राइस 38 रुपये, एसपी मतलब 38 रुपये है, सीपी मतलब 32 रुपये है। देखिए कोई चीज़ 32 रुपये खरीदा और 38 रुपये का बेचा, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपये का। कितने रुपये का, 6 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट को ऊपर रखिए अपान सीपी कितना है 32 रुपये नीचे जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 6 से 5 बार, 1/5 कितना होता है, तो 1/5 होता है 20%, लेकिन इसका आंसर 20% ना आके उससे थोड़ा कम आएगा। तो देखिए कितना आंसर आने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18.75%। कितना होगा 18.75%। अब देखिए किस प्रकार से आया ये भी हम आपको बताते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से लाना है, तो देखिए इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 300 में 16 का भाग देंगे तो 16 से एक बार जाएगा, बचेगा 14, 140, फिर 16 से 8 बार जाएगा तो फिर 120 होगा, फिर बचेगा आपका कितना बचेगा 20 है, तो फिर आपका 1 दशमलव लग जाएगा तो आपका हो जाएगा 200 है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 16 से 8 बार जाएगा 120 होगा, और बचेगा कितना 140 बचेगा, तो 120 में और फिर कितना बचने वाला है, तो 120। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर इतना आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी इसमें फर्स्ट क्लास है इसलिए हमने थोड़े आसान क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आगे चल के अगर क्वेश्चन इस प्रकार के आएँ तो आपसे बहुत ही लाजवाब तरीके से बन जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत क्या होगा। आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 रुपये था। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, 100 मान के करेंगे। देखिए मान लीजिए सीपी हमारा कितना है, सीपी बराबर हमने मान लिया 100 रुपीज़ है। अब देखिए सीपी हमारा क्या हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। तो एक चीज़ देखिए, कोई चीज़ हमने माना कि 100 रुपये की चीज़ थी, अब उस पर बोल रहा है 74% का प्रॉफिट हुआ। तो 74% का अगर प्रॉफिट होगा तो देखिए 100 का 74% निकालेंगे तो कितना आता है 74, क्योंकि देखिए 100 मल्टीप्लाई 74 अपान 74 हो जाएगा, 74% बराबर 74/100, तो 100 से 100 कट जाएगा 74 होगा। मतलब 100 रुपये की चीज़ को अगर 74% लाभ लेना है तो कितने में बेचा होगा, 100 में 74 जोड़ देंगे मतलब 174 रुपये में बेचा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। तब देखिए पहले सीपी हमारा कितना था, 100 रुपये था। अब इसे अगर 100 रुपये में हम क्या कर दें, इसको अगर हम 50% बढ़ा दें तो 50% प्लस 50% अगर हम बढ़ाएंगे तो 50% कितना होता है, यहाँ पर निकाल लीजिए। 100 का 50% डायरेक्ट 50 ही होता है। 100 का 50% कितना होगा, 50% के लिए 50 अपान 100 करें, 100 से 100 कट जाएगा। तो अगर ये से ये कट गया तो बचा 50, तो 100 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 रुपये।
कितना आ जाएगा 150 रुपये। अब न्यू जो है न्यू सीपी हमारा ये आ जाएगा। अब बोल रहा है कि नया प्रतिशत लाभ बताइए। अब एक चीज देखिए, पहले 100 रुपये था जब प्रॉफिट हो रहा था, अब बोल रहा है उसी विक्रय मूल्य पर बेच देगा, मतलब उसी सेलिंग प्राइस पर बेच देगा। तो देखिए 150 का चीज है और बेच रहा है कितने में, 74 रुपये में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 24 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, अब आपको लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब किस पे प्रॉफिट होगा, तो पहले सीपी हमारा 100 था, अब न्यू सीपी हमारा 150, तो नीचे हमारा 150 जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा 50 से 2 बार जाएगा और 50 से 3 बार, तो 3 से हमारा 8 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 16%। तो 16% उनको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। एक बार और आपको समझाएंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए मैंने पहले माना कि 100 रुपये उसका सीपी था जिस पर उसने 74% का प्रॉफिट कमाया। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है और 74% प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 का 74% निकालेंगे तो 100 का 74% 74 आता है। तो 100 का चीज़ 174 में जुड़ा, 100 में 74 जोड़ेंगे तो 174, मतलब 100 रुपये की चीज़ 174 रुपये में बेचा। फिर बोल रहा है पहले 100 रुपये सीपी था, अब 50% उसकी मूल्य बढ़ा देगा। तो पहले मान लीजिए सीपी बढ़ा दिया तो 150 रुपये आ गया, 100 का 50% 50, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। अब कोई चीज़ 150 रुपये की थी, अब बेच रहा है कितने में, 174 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 24 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक थंब जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपको लग रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आसान है, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं, अगर पहली बार कर रहे हैं तो बेसिक मजबूत होगा, तभी जाके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता तो उसका हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज बताइए। अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया है। अगर आप सेलिंग प्राइस देखें तो कितना दिया है, 211.20 रुपये दिया गया है, लेकिन इतने रुपए में बेचने पर उसको हानि हो रही है, मतलब लॉस परसेंटेज उसको कितना हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज अगर देखें तो 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 12% का लॉस हो रहा है यदि उसको 248 रुपये में बेचता तो। अब देखिए इसको लॉस परसेंटेज 12% आ रहा है, मतलब इतने रुपए में बेचने पर उसको 12% का लॉस आ रहा है। तो मतलब ये होगा, आपको समझना चाहिए कि मतलब वो कम में बेच रहा है, मतलब उसकी मूल्य ज़्यादा होगी तभी तो हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने की एक लाइन में आप क्या करिए, कुछ ना करिए, 211 रुपये जो सीपी दिए, सेलिंग प्राइस दिया 211.20 वो करिए, और मल्टीप्लाई में क्या करिए, आपको 100% निकालना है तो 100% ऊपर गुना करिए, अपॉन 100 माइनस क्या कर दीजिए, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर दीजिए। ठीक है, ये करना है। अगर यहीं पर होता तो 100 प्लस क्या कर देते, प्रॉफिट परसेंटेज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, देखिए अगर इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको अगर पेपर में कभी भी पूछे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। हालांकि ये मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपका मतलब एक प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए बहुत से लोगों को रहता है तो इसलिए हम लिख देते हैं। सीपी बराबर आप क्या करिए, हमेशा एसपी करिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो निकालना है मतलब 100 प्लस माइनस क्या करिए, प्रॉफिट करिए, अपॉन कर दीजिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहले दिया है उसको यहाँ नीचे रखते हैं। अब सीपी बराबर हमारा क्या होगा, सीपी बराबर निकालने के लिए ये दिया है 211.20 मल्टीप्लाई, हमको 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% करेंगे, और 100 माइनस 12 कर देंगे तो हमारा 88 आ जाएगा। कितना होगा, 88 हमारा आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो 11 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 से कितनी बार जाएगा, 11 से 2 बार 22, नो नहीं कटेगा। 11 से एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, तो 11 से कट करेंगे तो 11 से हमारा कट होने वाला। देखिए अगर 11 से हम एक बार ले जाएं तो बचेगा 10, 10 से कितना हो जाएगा, हमारा 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 101, है ना। फिर 9 बार जाएगा तो 99 होगा, है ना। फिर पॉइंट लगेगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 बार जाएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 से एक बार, 11 से नहीं कटेगा। हम आपको इसको बता देते हैं, पूरा कट करने के बाद आपका 240 आएगा। इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। तो ये आएगा आपका कितना, तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 240 रुपये। कितना निकलेगा, 240। 88 से कितना गुना दिया है, तो 88 से 2.4 गुना दिया है। 88 दूना कितना होता है, तो 88 से 2 बार ले जाएंगे, 8 दूनी 16, तो 160 हुआ। 160 और 16 और जोड़ेंगे तो 170, 176 हो जाएगा। और फिर इसका आधा जोड़ देंगे, मतलब 2.44 देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब सीपी हमारा ये हो गया। और न्यू एसपी बोल रहा है, अगर एसपी न्यू बोल रहा है कितना है, वो बेच रहा है उसको कितने में, तो यहाँ पर देखिए 248 रुपये, 48 रुपये कितने में, 48 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए सीपी हमारा ये आ गया और एसपी हमारा ये है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपये 40 पैसे का, है ना। इतने का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट हुआ।
किस पर हो रहा है 240 रुपये पर, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है हमारा कितना, 24 से 3 बार ले जाएंगे 24 दूना 48 होता है, 24 से 3 बार ले जाएंगे तो 72 होता है ना। कितना होगा 4 से 3 बार 12 और 2 3 दूनी 6 7 24 3 72 होता है। और 72 के बाद उसमें अगर 72 और कितना जोड़ दें 12 जोड़ दें तो 72 12 होता है 84। तो मतलब कितना दिया है 3.5 गुना दिया है। कितना दिया है 3.5 गुना दिया है, 3.5 गुना दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा 3.5 दिया है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, तो करेक्ट आंसर आपका 3.5% आ जाएगा। कितना आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3.5% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3.5%। देखिए किस प्रकार से करना है, 8.40 दिया है, तो अगर इसको हटाना है तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए, 2 जीरो कैंसिल होगा। देखिए किस प्रकार से कट करना है, तो यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। अब दशमलव हट गया तो 240 में किसका मल्टीप्लाई करें, 240 का 3.5 बार करेंगे तो ये 840 के बराबर होगा। देखिए किस प्रकार से, तो 84 से कितनी बार जाता है, 84 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करेंगे तो 72 होगा, और 84 का आधा होता है कितना, अगर आप इसका आधा करेंगे, 84 का नहीं ये 24 का, 84 नहीं होगा यहाँ पर 24 होगा, 24 यहाँ कितना होता है 72 होता है ना। अभी 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, 0.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 में अगर 0.5 का गुणा करते हैं तो 12 होगा, तो जो कि 84 के बराबर होगा। मतलब कितना होगा 3.5 आएगा ना, 3.5। तो करेक्ट आंसर आपका 3.5 होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करा करिए, और चैनल पर नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अपने माल पर 30% का लाभ पर बेचता है एक व्यक्ति, है ना। देखिए यहाँ पर सीपी हम क्या मानेंगे, माना सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा 100 रुपये है, सीपी हमारा 100 रुपये है। अब बोल रहा है अपने वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, अगर वो प्लस 30% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% 30/100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा मतलब 30 आएगा। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 130 रुपये में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है अगर वह क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करता, पहले 100 रुपये था, अब इस पर अगर 25% की वृद्धि करेगा तो प्लस 25% होगा, कितना होगा 25%। तो 100 का 25% 25 होता है, तो अब कितना आएगा, ये 125 होगा। किस प्रकार से, ये नया हमारा सीपी होने वाला है। देखिए 100 का 25% निकालेंगे तो 25/100 होता है 100 से 100 कटेगा तो ये आपका 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। तो 100 में अगर पहले 100 था तो 25% बढ़ा तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। फिर बोलता है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होगा। अब विक्रय मूल्य में भी 10% की वृद्धि होगा, तो अब आप क्या करिए, इसका 10% बढ़ा दीजिए। तो या तो आप डायरेक्ट क्या करिए 10% बढ़ाइए, तो 10% निकाल के घटा दीजिए, या तो क्या करिए 110% निकाल दीजिए। तो सबसे आसान है कि प्लस 10% निकाल दीजिए। 10% निकालेंगे तो 130 का 10% कितना होता है, तो 13 होता है। तो 130 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 10 40 तो 143 आएगा। कितना आएगा 143, जो कि हमारा क्या होगा न्यू एसपी होने वाला है। क्या होगा, न्यू एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम निकाल देते हैं, अगर आपसे नहीं बनता तो। देखिए 130 का कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे तो अपान 100 करेंगे, 1 जीरो कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 13। क्योंकि पहले की एसपी में 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो डायरेक्ट आप क्या करिए 110%, कोई चीज़ 100% होती है 10% ज़्यादा बढ़ाना है तो 110 निकाल दीजिए तो 143 आ जाएगा। तो देखिए न्यू एसपी और इसको आप मान लीजिए न्यू सीपी है। ठीक है, तो 125 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 43 रुपये, 143 रुपये में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो 18 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होगा, देखिए 125 10 135 और 10 45 मतलब 20 हो रहा है, लेकिन 2 कम है तो 18 हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखिए 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 125 रुपये पर, तो 125 रुपये का नीचे करिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको करेंगे तो 25 से 4 बार जाएगा, ये 25 से 5 बार, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा 18 से 4 बार 72 और अपॉन ये 5 जाएगा। इस प्रकार का कभी भी आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर 5 नीचे आता है तो आप नीचे 10 बनाने की कोशिश करिए। क्या बनाने की कोशिश करिए 10 बनाने की। तो 5 में अगर किसका मल्टीप्लाई करें 2 का मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नीचे 10 आ जाएगा। तो जो भी आएगा ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। देखिए 72 दूना कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 और नीचे 5 दूनी 10, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा
4%। ठीक है, एक बार और समझाएंगे, न समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। देखिए सीपी हमारा 100 था, 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब बढ़ाया तो 125 हो गया। इस पर 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा तो 130 रुपये की जाएगी। अब बोल रहा है 130 रुपये में क्या करेगा, 10% की इंक्रीज करेगा, तो 10% इंक्रीज किया कितना आ गया, 143। तो अब 125 की चीज़ 143 में बेचेगा तो 18 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा करे तो कमेंट जरूर करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो हम शाम को लाइव भी आते हैं, उसमें जुड़ के आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से अगर आप बताएंगे तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे लाजवाब तरीका है कि जैसा दिया है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले रुपए को ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कितने में कुछ फल खरीदा, तो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बताया सीपी। तो यहाँ पर सीपी अगर आप देखेंगे तो सीपी बराबर होगा, ऊपर क्या रखेंगे, रुपया रखेंगे, क्या होगा रुपया, और नीचे हमारी क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी। तो चलिए सीपी बराबर क्या होगा, सीपी दिया है, रुपया कितना दिया है, तो अगर आप देखें तो 30 रुपये में, तो रुपया 30 हमारा ऊपर गया और कितना सामान खरीद रहा है, 14, मतलब 14 सामान खरीद रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब बेच कितना रहा है, तो बेचने वाले में अगर आप देखें तो बेच रहा है 20 रुपये में 7। अब 20 रुपये में 7 बेच रहा है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। भाई अगर आप कितना सामान खरीदे हैं उतना ही तो बेचेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। अब यहाँ पर 14 सामान खरीदा, तो यहाँ पर 7 सामान बेच रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। 14 और 7 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 14 ही होगा। 14 7 का एलसीएम 14 होगा। तो अब टोटल हमारा सामान कितना निकल के आ गया, 14 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14, जो कि टोटल हमारी क्वांटिटी आ गई। क्या आएगा, ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये टोटल हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल 14 सामान थे, तो इसको हम 14 से मल्टीप्लाई, अब 14 ही सामान थे तो 14 बेचेगा भी, है ना। तब देखिए ये हमारा जाएगा 14 से 14 जाएगा तो 30 रुपये आ जाएगा। इसका रेट आएगा 7 से 2 बार तो 40 रुपये आ जाएगा। अब देखिए सीपी 30 रुपये, एसपी हमारा 40 रुपये। 30 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 40 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का कमाया, तो प्रॉफिट अगर आप देखें 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर अभी हमने आपको बताया क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का है, 10 रुपये का प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट है, 30 रुपये पर, तो नीचे 30 जाएगा और परसेंटेज के लिए अपन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो पी परसेंटेज बराबर कितना आया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 0 से 0 कैंसिल और 1/3 कितना होता है, 33.33%, या तो 33 सही 1/3%। ये दोनों आंसर आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आपको लग रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में जो दिया है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया है, 33.33% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी नहीं रुपए को ऊपर रखिए, क्वांटिटी को नीचे। हमेशा इस क्वेश्चन में क्वांटिटी को आपको इक्वल करना है। भाई जितना सामान खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा। अब यहाँ पर 14 सामान खरीदा तो बेचेगा भी 14 सामान, तभी तो आप उसको प्रॉफिट होगा। हाँ सड़ गल गया तो अलग बात है। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि भाई इतने सामान था, इतना खराब हो गया है, तो टूट गया तो सड़ गया, तो आप उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। भाई फिर जो इतना सड़ गया तो फिर उसको उतने में ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कंडीशन दी है तो आपको पूरा ही करके वहाँ पर क्वांटिटी को इक्वल करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो वह उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होता। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर हम सीपी क्या मानेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। अब सीपी बराबर हमारा सेम क्वेश्चन को इसको हम उसी प्रकार से करेंगे जो पिछले क्वेश्चन किए हैं। 100 रुपये हमारा सीपी है। अब बोल रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। इसको हम सीपी न मान के हम इसको एमपी मानते हैं। एमपी मतलब माल प्राइस। माना 100 रुपये उसका एमपी था, तो अब बोल क्या रहा है, अंकित मूल्य पर बेचने पर, मतलब माल प्राइस 100 रुपये था और 100 रुपये पर बेचने पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 18% का। खुदरा मूल्य को 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए अगर 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब वो कितने में सामान बेचा होगा, भाई 18% का अगर प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको हटा देते हैं, इसका जो सीपी है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप सीपी इसको मान लीजिए, सीपी मानिए 100 रुपये था, 100 रुपये सीपी था, है ना। तो अगर उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने होगा, 118 रुपये में बेचा होगा। कितने में,
118 रुपये में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो 118 रुपये में बेचा होगा तो यही इसका क्या होगा, माल प्राइस होगा। मतलब मार्केट प्राइस 118 रुपये रहा होगा और सीपी उसका 100 रुपये रहा होगा, तो इसी पर बेचेगा तब जाके उसको 18% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया। अब बोल रहा है यदि वह इसे सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो क्या बोल रहा है, इस मूल्य को 60% में। एक दूसरा क्वेश्चन है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, मतलब इस पर 10% की छूट दे रहा है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर 10% की छूट देगा तो देखिए इसका 10% डिस्काउंट देगा, तो इसका या तो 90% निकालिए तो 10% का डिस्काउंट कर दीजिए। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए 118 का 10% निकालेंगे तो 10% से 10 हो जाएगा 100, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 11.8% आएगा। मतलब 10% का डिस्काउंट होगा तो इतने परसेंट छूट होगा। तो 118 में अगर 11.8 घटाएंगे तो 118 में घटाएंगे तो पहले 11 घटाइए तो 107 आएगा, फिर 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 106.82% आएगा, 106.2 आएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, इतना आ गया तो ये हमारा न्यू एमपी होगा। एमपी समझिए, या इतने परसेंट की छूट दिया तो ये सेलिंग प्राइस होता है। अब 100 की चीज़ को इतने में बेचेगा, तो 100 की चीज़ को इतने में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा भाई, 106 रुपये और 2 रुपये का ज़्यादा हो रहा है, मतलब 6.2 का ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट होगा, 6.2 रुपये का, किस पर होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज हमारा 100 चला, जो मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से करना पड़ेगा। तो 6.2% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा, 6.2%। अभी एक बार समझाएंगे, ना समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए 100 रुपये हमने सीपी माना, 18% का क्या हुआ, उस पर अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो कितने में बेचा होगा या खरीदा होगा। मतलब देखिए वो बोल रहा है कि मतलब एमपी या इसकी सेलिंग प्राइस सेम रखा गया है, ठीक है, मतलब वो अंकित मूल्य पर ही उसको बेच रहा है, तो एमपी बराबर ही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 118 रुपये का बेचेगा भाई, 100 रुपये की चीज़ 118 में बेचेगा तभी तो 18% का प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है जो एमपी है, मतलब सेलिंग प्राइस एमपी बराबर है, तो उसी पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 118 का 10% निकाला तो 11.8 आया, घटाया तो कितना हो गया, 106.2 होगा। अगर नहीं तो आपको क्या करना, 118 का डायरेक्ट 90%, कोई चीज़ 100% होती है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90%, इसका 118 का 90% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 100 की चीज़ को इतने में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एमपी यही चीज़ क्या आएगी, उसकी सेलिंग प्राइस आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो 100 रुपये की चीज़ इतने में बेच रहा है तो एक प्रॉफिट होगा 6 रुपये, मतलब 6.2 का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है, तो सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब उसको बेचेगा विक्रय मूल्य पर। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम करते हैं, अगर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, सेलिंग प्राइस को अगर हम 100 रुपये रहा होगा तो वो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, उसके 60%, तो इसका 60% निकालिए। 60% क्या होगा, तो देखिए 100 का 60% होता है 60, 100 का 60% के लिए 60, परसेंटेज के लिए अपन 100, तो 100 से 100 कैंसिल तो ये 60 आएगा। 100 का 60% मतलब कितना होगा, ये 60 होगा। मतलब 100 रुपये अगर CSP है, मतलब विक्रय मूल्य, तो उसका 60% 60 रुपये में बेच रहा है। तो 60 रुपये में बेचने पर उसको कितने का क्या हो रहा है, तो 60 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर CP निकालने के लिए हमको CP निकालना है भाई, 60 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि, तो CP बराबर होता है SP मल्टीप्लाई 100% होता है, क्या होता है 100% होता है, तो 100% अपन 100 माइनस क्या कर देंगे, जितना मतलब लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो SP बराबर कितना आ गया, SP हमारा 60 दिया है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस 20% है तो 80% हो जाएगा। ये कट जाएगा 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से कटेगा तो 15 बार, 15 से 5 बार 75, तो CP हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ गया, 75 आ गया। आगे हमारा 75 कितना आने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 75 हमारा CP आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसका निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये 75 रुपये, क्योंकि इसका हम क्या निकालेंगे भाई, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो माइनस 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज, तो ये हमारा CP निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा CP निकल के आ गया। अब एक चीज़ देखिएगा, 100 रुपये की चीज़ अगर वो अब आगे बोला है कि अगर वो विक्रय मूल्य पर ही बेचने पर उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। तो विक्रय मूल्य तो 100 रुपये था, अब बेच रहा है भाई, खरीदा था 75 में, अब बेच रहा है कितने में, 100 रुपये में, तो अब बोल रहा है ना विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने का प्रॉफिट होगा, तो अगर आप देखेंगे तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा भाई 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हो रहा है, 75 रुपये पर,
और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 से कितनी बार जाएगा 3, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/3 ही कितना होता है 33 सही 1/3%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार और समझाएंगे, देखिए किस प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, एसपी बराबर 100 मानिए, मतलब उसका विक्रय मूल्य 100 था, उसके 60% पर बेचा, मतलब 60 रुपये में बेच रहा है, जो कि 20% का लॉस होता है। तो सीपी हमने निकाला 20% लॉस के पर, तो आ गया 75 रुपये, मतलब 75 रुपये उसका क्या है सीपी। 100 अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर बेचेगा, तो मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपये है, 75 की चीज़ को 100 में बेच रहा है, तो 25 रुपये का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट बराबर 25 रुपये का लाभ 75 पर हुआ, तो आगे 33.5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33 सही 1/3% निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो सीधे आपको 100 मान के करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन पर लाभ या हानि बताइए। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक झूले को कितने में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना दिया है, तो देखिए दिया गया है 9,936 रुपये दिया है, लेकिन इसका यूज नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, तो अगर आप देखें तो एक पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है दिया है 8% का हो रहा है, और लॉस परसेंटेज भी दिया है कितना, 8% का हो रहा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा लॉस परसेंटेज में आएगा। और किस में आएगा, तो इसको R² करिए अपॉन 100 कर दीजिए, इतने परसेंट का हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए सेम मतलब अगर P% का प्रॉफिट हो और P ही % का मतलब बढ़ोतरी हो या घटोतरी, मतलब अगर लाभ हो रहा है और हानि 8% का लाभ हुआ और 8% की हानि हुई, तो डायरेक्ट आंसर लॉस में आता है। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R², मतलब R बराबर कितना होगा 8 दिया है ना, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करिए अपॉन 100 कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और नीचे 2 जीरो है, तो 0.64% का क्या होगा, लॉस होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज इतना निकल के आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हुए थे, सभी क्वेश्चनों को बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ शाम को लाइव क्लास चलती है तो उसमें जरूर जुड़ा करिए, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।